क्यों कहा जाता है कि अगर उस समय सिविल वॉर में टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन शामिल होता तो कैप की टीम का शायद ही कोई सदस्य बच पाता। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं कहना चाहता हूं कि पहले वेनम को साइड में रख देते हैं, क्योंकि टोबी के लिए वेनम बस एक सूट जैसा था जिसे वो ऐसे ही अलमारी में फेंक देता था। कई लोग बोलते हैं कि टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसके पास हाई टेक सूट था, आयरन मैन का सपोर्ट था, जबकि टोबी वाला स्पाइडरमैन सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर लड़ता था। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग मानते हैं कि ओरिजिनल स्पाइडरमैन लिटरली चीट कोड जैसा स्ट्रॉन्ग था। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ की। जब टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन ग्रीन गोब्लिन से लड़ता है तो कई पंच मारने के बाद भी गोब्लिन आराम से हंसता रहता है, लेकिन टोबी वाले स्पाइडरमैन ने तो कुछ पंचेज में ही ग्रीन गोब्लिन की हालत खराब कर दी थी। नॉर्मन ऑसबॉर्न तक डर गया था। लोग कहते हैं कि टॉम हॉलैंड ने भारी ब्रिज संभाला, आधा कटा हुआ शिप रोक लिया, लेकिन टोबी के सामने ये सब छोटी बातें लगती हैं। टोबी वाले स्पाइडरमैन ने अकेले अपनी ताकत से तेज रफ्तार ट्रेन रोक दी थी। फिजिक्स जानने वाले समझते हैं कि फुल स्पीड में आती हुई ट्रेन को रोकना कितना इंसेन फीट है, और सबसे बड़ा प्रूफ तो तब मिला जब तीनों स्पाइडरमैन एक साथ दिखे। टॉम हॉलैंड पूरी ताकत से अटैक करता है, लेकिन टोबी बिना एफर्ट लगाए उसका पंच रोक देता है। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे बोल रहा हो, भाई खाना नहीं खाया क्या? नहीं। स्ट्रेंथ के मामले में टोबी क्लियरली डोमिनेट करता है। अब डिफेंस देखो, टोबी वाला स्पाइडरमैन ग्रीन गॉब्लिन के पंपकिन बॉम्ब्स तक झेल गया और रनिंग ट्रेन को पैरों से रोकने की कोशिश भी की। कई 100 फीट ऊंचाई से गिरने और डेडली पंचेस खाने के बाद भी वो कुछ सेकंड्स में वापस उठकर लड़ने लगता था। वहीं टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन कई बार सूट की प्रोटेक्शन पर डिपेंड करता दिखा। ज्यादा हैवी डैमेज आते ही उसकी हालत खराब हो जाती थी। शायद यही फर्क था प्योर म्यूटेशन और टेक्नोलॉजी के बीच। अब बात स्पाइडर सेंस की। कई लोग सोचते हैं कि एंड्रू गारफील्ड ज्यादा फास्ट था और टॉम हॉलैंड की स्पाइडर सेंस ज्यादा एडवांस्ड थी, लेकिन असल में टोबी इतना एक्सपीरियंस्ड और पावरफुल हो चुका था कि कई अटैक्स उसके लिए थ्रेट ही नहीं रहे थे। इसीलिए जब एंड्रू गारफील्ड पहली बार टोबी से मिला तो उसकी स्पाइडर सेंस लिटरली एक्टिवेट हो गई थी, जैसे उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि ह्यूमन स्किन में छिपा मॉन्स्टर खड़ा हो। टोबी वाले स्पाइडरमैन के पास ना जीनियस साइंटिस्ट वाला टैग था, ना आयरन मैन जैसा बिलियनेयर मेंटोर। फिर भी वो सिर्फ अपनी रॉ म्यूटेंट पावर और एक्सपीरियंस से एवेंजर्स के ज्यादातर हीरोज को टक्कर दे सकता था। यहां तक कि डायरेक्टर्स ने भी माना था कि अगर टोबी वाले स्पाइडरमैन की स्टोरी आगे कंटिन्यू होती तो वो फ्यूचर में वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे कॉस्मिक लेवल हीरोज के बराबर पहुंच सकता था। यू आर राइट ब्रो।